हेलो। हेलो सर, नमस्कार। जी अमित जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। जी बताइए। सर, जो मर्चेंट के पास में पैसे अपने फंसे हुए थे, ऑन पैसिव के? जी, वो आए या नहीं आए? और अच्छा। दूसरा डाउट मेरे को ये लग रहा है सर, जैसे कि हाँ अपनी फाउंडरशिप है, ये हाँ हाँ। सितंबर तक ही रहेगी क्या? कब अच्छा तक अच्छा। चलेगी? ये कहने का अर्थ ये है मेरा। फाउंडरशिप कब तक रहेगी अपनी? जी 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 जी, ओके बिल्कुल। ओके। देखो अमित, अमित जी, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं मर्चेंट से पैसे की, कि जी मर्चेंट से पैसा उन पैसे के पास आया या नहीं आया। जी जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है ना, वो बना हुआ है विड्रॉल। जी कंपनी भी कहीं ना कहीं विड्रॉल को लेकर काफी चिंतित है, और फाउंडिंग मेंबर्स तो चिंतित है ही है। ठीक है। जी तो विड्रॉल मिलेगा कब? जब मर्चेंट से पैसा आ जाएगा। जी तो आज की वीडियो देखना आप, रिसेंटली आज की वीडियो जो अपने इंडियन लीडर है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी है आज। जी वो देखना, वीडियो के लास्ट में वो क्लियर बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि अपने जो रुके हुए पैसे हैं, जी वो रुके हुए पैसे आ गए हैं। जी। समझ रहे हैं आप? तो हाँ, पैसा समझ कौन सा गया रुका मैं। हुआ था? पैसा रुका हुआ था मर्चेंट वाला पैसा। बिल्कुल। जो पैसा मर्चेंट, जो प्रोसेसर है, जो प्रोसेसर जो ऑन पैसिव का पैसा हजम कर गया था, जी, उनकी उनकी ऑडियो को सुन के ऐसा लग रहा है कि ऑन पैसिव के पास वो पैसा आ आ गया गए है। वो, बिल्कुल मतलब ऑन बिल्कुल। पैसिव के बैंक खाते में मर्चेंट की तरफ से पैसा आ गया है। आ गए हैं, उनके बिल्कुल। ऑडियो को सुन के ऐसा साफ जाहिर हो रहा है। ठीक है। जी अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो कौन से रुके हुए पैसे की बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। बट रुका हुआ पैसा सिर्फ एक ही है, वो है ऑन पैसिव का वो पैसा जो मर्चेंट के पास था, जिस पैसे को मर्चेंट हजम कर गया था, और कहीं ना कहीं ऑन पैसिव ने लीगल तरीके से उस पैसे को अपने पास वापस लाने की जो प्रक्रिया थी, जो 50 जो स्टेप थे, उस स्टेप के जरिए ऑन पैसिव गुजरा था। और वो स्टेप को कंप्लीट करते हुए शायद आज की डेट में ऑन पैसिव के बैंक खाते में उस मर्चेंट के पास से पैसा वापस आ गया। जी ठीक है। उस ऑडियो को सुनना आप, लास्ट में उस ऑडियो में क्लियर क्लियर बोला गया है कि जो रुका हुआ पैसा था वो पैसा वापस आ गया है। अब क्या होने वाला है? अब होने वाला है वॉलेट में टेस्टिंग। जी आपका जो वॉलेट है, आपका जो विड्रॉल का प्रोसेस है, उस विड्रॉल के प्रोसेस की टेस्टिंग होने वाली है। उसमें एक लिमिटेड टाइम उसमें भी लगने वाला है। ठीक है। तो सबसे बिल्कुल। बड़ी अपडेट ऑन पैसिव की आज की मुझे ये लगी कि जो मर्चेंट के पास पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा ऑन पैसिव के बैंक खाते में शायद आ चुका है। ठीक है। जी तो बहुत बड़ी अपडेट है। यदि पैसा आ गया तो विड्रॉल जल्दी से जल्दी उन फाउंडिंग मेंबर्स के विड्रॉल मिल सकते हैं जिन्होंने बैंकिंग और क्रिप्टो के जरिए विड्रॉल लगाए हुए हैं। क्लियर? जी बिल्कुल। दूसरा डाउट है आपका फाउंडरशिप को लेकर। ठीक है। बिल्कुल जी। देखो अमित जी, फाउंडरशिप के लिए बोला गया था कि आपकी फाउंडरशिप 1 साल के लिए वैलिड है। जब से आप ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करते हो, तब से 1 साल के लिए आपकी फाउंडरशिप वैलिड है। बट अभी इसके बिल्कुल। बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है। जी मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। क्लियर कहने का मतलब है कि आपकी फाउंडरशिप 1 साल के लिए नहीं है, उसको भी रिसेट किया जाएगा, उसका भी जो टाइम है वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो अपने दिल और दिमाग में यदि आपके ये डाउट है कि मेरी फाउंडरशिप सितंबर तक ही रहने वाली है, तो इस डाउट को आप अपने माइंड से क्लियर भगा देना। समझ गए आप? आपकी बिल्कुल सर। फाउंडरशिप ऐसा नहीं है कि आपकी फाउंडरशिप 1 साल तक ही रहेगी, क्या उसको रीसेट किया जाएगा। मतलब उन पैसे में सब कुछ रीसेट होगा। आपकी फाउंडरशिप की डेट भी रीसेट होगी। 1 साल के लिए आपकी फाउंडरशिप ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वो कनेक्ट के जो नई प्राइजेस जो पैकेज आएंगे वो भी अलग डिफरेंट तरीके से आने वाला है। मतलब सब कुछ प्रॉपर तरीके से होने वाला है। ठीक है। जी विड्रॉल के बारे में क्लियर? बिल्कुल सर। फाउंडरशिप के बारे में क्लियर? जी अब एक डाउट है लोगों का कि पहले ओ वेरीफाई आएगा या पहले विड्रॉल आएगा। तो जी जैसा मैं समझ पा रहा हूं, मेरे हिसाब से शायद पहले विड्रॉल आना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शायद पहले विड्रॉल आना चाहिए, क्योंकि विड्रॉल के लिए ऑलरेडी लोग अपनी केवाईसी, अपना प्रोसेस, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं। ठीक है। बिल्कुल। वो अपना आईएफएससी कोड, अपना स्विफ्ट कोड, अपनी बैंकिंग डिटेल्स, अपना नाम, अमाउंट, ओ कोइन, जितना भी उन्होंने विड्रॉल लगा रखा है, सारी की सारी समरी ऑन पैसे के पास पहुंच चुकी है। तो शायद स्टार्टिंग में ओ वेरीफाई से पहले शायद विड्रॉल आने के चांसेस लगते दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। ठीक है। बाकी कंपनी जो करेगी वो कंपनी का काम है। बट शायद ओ वेरीफाई से पहले पेंडिंग विड्रॉल्स आ सकते हैं। ठीक है। विड्रॉल आएगा, विड्रॉल के बाद ओ वेरीफाई, ओ जी वेरीफाई के बाद ऑटोमेटिक ट्रैफिक, जिसका आप और मैं इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल सर। अब वो दिन दूर नहीं है अमित जी। जिस चीज का अपन इंतजार कर रहे हैं, वेल ओबेस अपन ट्रैफिक का इंतजार कर रहे हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैन तो सर ट्रैफिक का ही है। हाँ, मेन आपका क्या, सभी फाउंडिंग मेंबर्स का एक ही इंतजार है, वो है ट्रैफिक, हाँ, ऑटोमेटिक जितने ट्रैफिक। में ठीक है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। ऑटोमेटिक ट्रैफिक के बारे में शायद बातें हो सकती हैं विड्रॉल प्रोसेस होने के बाद।
और ऑटोमेटिक ट्रैफिक के लिए ओ वेरीफाई का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी एक्सटेंशन, जब एक्सटेंशन रुकेगा उसके बाद ही अपने को कहीं ना कहीं ट्रैफिक के दर्शन होंगे, ठीक है। जी एक्सटेंशन रुकने के बाद ही अपने को ट्रैफिक के दर्शन होंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो ऑन पैसिव की है, जैसे डेबिट कार्ड हुआ, बोनस हुआ, कमीशन हुआ, डेटा सेंटर से कमीशन हुआ, मार्केटिंग से कमीशन हुआ, सेल्स से कमीशन हुआ, प्रोडक्ट बेचने पर जो कमीशन हुआ, बहुत सारे कमीशन और बोनस की लाइन है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी जब एक बार विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और एक बार ओ वेरीफाई क्लियर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल सर। दोनों के दोनों डाउट क्लियर आपके, ठीक है। जी एक उन्होंने एक चीज और बोली है कि जो ये एक्सटेंशन 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 जो चल रहा है पिछले 9 महीने से, ठीक है, बिल्कुल। ये एक्सटेंशन का सिलसिला कहीं ना कहीं ऑन पैसिव को आगे बढ़ाने के लिए चल रहा है, जी समझ रहा सर। है। ऑन पैसिव इस तरीके से प्लान कर रहा है कि यदि एक बार उसने पैसा देना स्टार्ट कर दिया ना, समझ रहे हैं आप बातों को, थोड़ी सी गहराई से समझना। जी उन्होंने क्लियर क्लियर बोला है यदि ऑन पैसिव ने एक बार पैसा देना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद ऑन पैसिव रुकेगा नहीं, समझ रहे हैं। ऑन बिल्कुल समझ रहे हैं पैसिव सर। एक बार पैसा देना स्टार्ट कर दिया तो ऑन पैसिव रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस लगातार अपने पास पैसा आएगा। उनके जी ऑडियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको जो ये बातें उन्होंने बोली हैं, ठीक है। जी जी हालांकि ये बातें काफी बार पहले भी हो चुकी है, बट रिसेंटली आज की डेट में उन्होंने बातें बोली है कि ऑन पैसिव को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आपकी पॉकेट में, आपकी जेब में कंटिन्यूअस पैसा आता रहे, मतलब आपको पैसे के लिए वेट ना करना पड़े। इस हिसाब से मिस्टर ऐश ऑन पैसिव को बना रहे हैं और इसी वजह से ऑन पैसिव को आने में इतना समय लग लग रहा रहा है, है। बिल्कुल। ठीक है। एक उन्होंने कम्युनिकेशन की बात और करी है, वो बता रहे थे कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, वेल ऑब्वियस सभी के पास कॉल्स आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, और भी फाउंडिंग मेंबर्स, एक जी फैमिली है, 14,27,000 जो मेंबर है, स्पेशली इंडिया के 6 लाख जो मेंबर है वो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। है। बिल्कुल है सर। उन्होंने बोला है कि हर तरीके के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स तो ये बोलते हैं कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है, ठीक है। उसका जी जो रेशियो है वो मेरे हिसाब से है 5% भी नहीं होगा। जी जो अभी फिलहाल की ऑन पैसिव को देख के यदि कोई बंदा ये कहता है कि जो चल रहा है वो सही है, शायद वो उसका रेशियो 5% भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है, जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, इसका रेशियो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और कुछ जी लोग ऐसे हैं कि क्या होगा, कब होगा, उन पैसे भाग तो नहीं जाएगा, उन पैसे हमारे साथ तो स्कैम तो नहीं कर रहा, 2025 में आएगा, कोई कहता है 2030 में आएगा, कोई कहता है कभी आएगा ही नहीं, कोई कहता है मिस्टर ऐश पैसे लेके भाग गया। मतलब तमाम तरीके की बातें उन पैसे के प्लेटफॉर्म पर फिलहाल चल रही है, ठीक है। जी यदि मैं पॉजिटिविटी की बात करता हूं तो जो इस टाइप के जो लोग हैं जो ये बातें बोल रहे हैं कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है, इस टाइप के शायद 5% ही लोग होंगे मुश्किल से। बिल्कुल बाकी सर। 90 बिल्कुल टू 95% लोग ऐसे हैं जो फिलहाल की ऑन पैसिव को देखकर कहीं ना कहीं डाउट में है, उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट चल रहा है कि ऑन पैसिव क्या करेगा अपकमिंग डेज में, आने वाले दिनों में, समझ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने अपने सीईओ के बारे में और एक बात बोली है, उन्होंने बोला है कि अपने जो सीईओ है मिस्टर ऐश मुफारे, वो अपनी हाँ तरह ही एक हाँ। कॉमन मैन है, आम आदमी, जी ठीक है। जैसे अपन है, जैसे अमित है, जैसे सुभाष है, ठीक है। बिल्कुल। इसी तरीके से जैसे 14,27,000 फाउंडिंग मेंबर्स है, सेम जस्ट लाइक उसी की तरह वो भी एक ह्यूमन बीइंग है यार, वो भी एक आदमी है, समझ रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि जो अपने सीईओ हैं बिल्कुल कॉमन मैन है, बट क्या हुआ, उन्होंने एक इस टाइप का प्रोजेक्ट अपने लिए बनाया है जिससे वो अपने को अपने से अलग लगते हैं, समझ रहे हैं। बिल्कुल एक तो समझ रहे उनका हैं सर। एक्सपीरियंस और एक उनके स्ट्रेटजी जो इन्होंने ऑन पैसिव में लगाई है, जिस हिसाब के प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो उनका डिफरेंशिएट अपने को उनसे अलग करता है थोड़ा सा, ठीक है। जी बाकी उनकी थिंकिंग, उनके विचार, उनकी मैच्योरिटी, उनकी सोच, ठीक है। जो अपन सोचते जी हैं ना कि यार ऑन पैसिव विड्रॉल कब देगा, कहीं ना कहीं उनकी माइंड में भी ये बातें चल रही हैं कि ऑन पैसिव विड्रॉल कब कब देगा। से कब हम इसको दे पाए, कब से कब हम जल्दी से जल्दी फाउंडिंग मेंबर्स को विड्रॉल दे दे पाए। पाएंगे। बिल्कुल। उन्होंने एक बात और बोली थी किसी भी कंपनी को स्टार्ट होने के लिए एटलीस्ट 50,000 बंदे ऐसे होने चाहिए जो कंपनी के एक तरीके से कंट्रीब्यूटर हो, ठीक है। जी मिस्टर ऐश मुफारे ने जब इस ऑन पैसिव को खड़ा करना स्टार्ट करा, तब उनको जी लगा, किसी ने उनको बताया, जो उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजर थे, जो भी थे, जो उन्होंने बताया कि एटलीस्ट 50,000 बंदे यदि आपके साथ जुड़ जाते हैं, जो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कंपनी तैयार हो सकती है। बस स्टार्टिंग में मिस्टर ऐश ने भी सोचा और इंडियन लीडर्स ने भी सोचा कि शायद इतनी बड़ी संख्या जोड़ पाना मुश्किल है, बट ऑन पैसिव बिल्कुल इस सर। तेज गति से आगे बढ़ा, अमित जी, इस तेज गति से आगे बढ़ा कि ऑन पैसिव के पास इंडिया से 6 लाख आदमी जुड़ गए, सही समझ रहे हैं। बात है और सर। पूरे बिल्कुल वर्ल्ड से यदि ऑन पैसिव के पास जुड़ गए तो 14 लाख से ज्यादा आदमी, 1.4 मिलियन पर्सन ऑन पैसिव के साथ जुड़े, और ऑन पैसिव बिल्कुल का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऑन पैसिव का तैयार हुआ, हो ठीक गया। है। बिल्कुल सर। एक बात उन्होंने और बोली है कि ऑन पैसिव कभी भागेगा नहीं, ठीक है।
तो मेरे जी हिसाब से जितना मैं सोचता हूँ एक भी फाउंडिंग मेंबर्स ऐसा नहीं है जिसके मन में, जिसके दिमाग में ये बात चल रही हो कि ऑन पैसिव भागेगा। मेरे हिसाब से एक भी बंदा आपके मन में चल रहा है, कहीं डाउट है आपके? नहीं सर, मेरे तो नहीं है बिल्कुल भी। ऑन पैसिव के भागने का डाउट किसी भी माइंड में नहीं है, किसी के भी जी माइंड में नहीं है। बस एक डाउट जरूर है कि ये पैसा कब देगा। ठीक बस है। यही है, यही टेंशन है, सही कह रहे हो हाँ, आप। सभी के माइंड में एक ही टेंशन है, एक ही सवाल है कि ऑन पैसिव पैसा कब देगा, ऑन कब देगा। पैसिव पैसा कब देगा। ठीक है। तो बिल्कुल सर। पैसे के लिए अमित क्लियर क्लियर टैगलाइन है अमित जी कि मर्चेंट के पास से पैसा आ गया है और शायद अब विड्रॉल का प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो सकता है। मिस्टर ऐश मुफारे अभी बेड रेस्ट पर हैं। जैसे ही जी कोई नेक्स्ट वेबिनार होगा या जैसे ही वो लाइव आएंगे, जैसे ही कोई पॉपअप आएगा, अब की बार वाला जो पॉपअप आएगा कोई गुड न्यूज का पॉपअप आएगा और उसमें वेल ऑब्वियस सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल की बातें होने वाली है। और उसके बाद जो पॉपअप आएगा शायद उसमें एक्सटेंशन वाला जो सिलसिला है ये कहीं ना कहीं रुक सकता है, थम सकता है। ठीक है। जी तो ऑन पैसिव के बारे में उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया कि ऑन पैसिव में बहुत सारे चैलेंजेस आए। 2020 में उन्होंने प्लान बनाया कि हम 2021 में लॉन्च करेंगे इसको, बट बहुत सारे चैलेंजेस आए। फिर 22 का प्लान बनाया, 22 में भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनी। 23 का प्लान बनाया, बट 23 में भी कहीं ना कहीं मर्चेंट से, प्रोसेसर से रिगार्डिंग इशू आ गए। अब 2024 में आ चुके हैं और आज जून में आ चुके हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट बिल्कुल। अपडेट जो भी आती है, जो भी कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी, जो अपने ओन पैसिव के सीईओ है मिस्टर ऐश मुफारे, जो ओन पैसिव के इंचार्ज हैं, उन्हीं की तरफ से कोई ना कोई बड़ी अपडेट अपने को सुनने को दिखाई देगी। ठीक है। बाकी जी मर्चेंट के बारे में मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि उनकी ऑडियो को सुनकर ऐसा डाउट क्लियर हो रहा है कि शायद मर्चेंट के पास जो फंसा हुआ पैसा है वो वापस आ गया है। ठीक है अमित जी, जी क्लियर? जी। फिर ये जो अपने मिस्टर एसोफारी जी हैं, जो सीईओ हैं, सीईओ अपने हम्म। कंपनी के, ये कितने दिन तक बेड रेस्ट पर रहेंगे? नहीं नहीं, अब तो शायद आ जाएंगे। जो नेक्स्ट वेबिनार अपना जो भी होगा जी शायद उसमें दिखने को, मतलब दिख जाएंगे अपने को। चलो, समझ पा रहे अच्छी हैं आप? बात एक है सर, नॉर्मल बिल्कुल। सर्जरी हुई थी इनकी, तो कोई ज्यादा बड़ा जी वो नहीं था। ठीक है। जी बाकी अब अपन सबकी ब्लेसिंग दुआएं उनके साथ हैं, तो कहीं ना जी कहीं जी वो जी जल्दी से बिल्कुल। जल्दी अपने को देखने को मिलेंगे और शायद एक गुड न्यूज। ठीक है। जी तो अपने आप को आप पॉजिटिव रखिए। ठीक है। जो बिल्कुल। होगा वो अच्छे के लिए होगा। चलो, ठीक है अमित अच्छी जी? बात है सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके।